हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो स्टील प्लांट की ओर से यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है गाइस आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितना लग रहा है, सारा डिटेल बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए। देन यहाँ पे आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे गाइज। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है बोकारो स्टील प्लांट की ओर से। यहाँ पे 15 तारीख के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एडवर्टिजमेंट नंबर है BSL/R/2024/01। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूँगा। बाद बाकी इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ये परमानेंट रेगुलर जॉब रहने वाला है गाइज। तो यहाँ पे देखिएगा अदर क्वालिफिकेशन है, मैंने बताया कि आईटी वालों के लिए मैं बात करूंगा। बाद बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास पहुंच सकेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो आईटी वालों के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 34 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, जिसमें से अनरिजर्व का 16 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 4 है, एसटी में 8 है, ओबीसी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 3 है और एक सर्विसमैन वालों के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में। तो इतना नंबर ऑफ वैकेंसी है, कुल 34 पदों पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए रखा गया है, अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। बाद बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन पास रहना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का आईटी पास रहना चाहिए इन डेजिग्नेटेड ट्रेड में। और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग का 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी रहना चाहिए गाइज। और अप्रेंटिसशिप हर विभाग का नहीं चलेगा, यहाँ पे जो स्टील प्लांट से किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप उन्हीं का यहाँ पे चलेगा गाइज। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताता हूँ सेल से अप्रेंटिसशिप करने पे कितना बड़ा फ़ायदा होता है। आप सभी सामने में देख सकते हैं सेल से अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आने वाले में फ्यूचर में जो भी वैकेंसी निकलेगा इस तरह का तो उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोग का 10th पास रहना चाहिए। और आईटीआई इन डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब होता है कि आईटीआई के यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडों को मौका मिलता है गाइज, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ट्रेडों को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो एक तो मैट्रिकुलेशन और आईटीआई पास रहना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का 1 ईयर का जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। स्टील प्लांट का ही चलेगा, रेलवे वगैरह का नहीं चलेगा, या ओनली स्टील प्लांट का अप्रेंटिसशिप चलेगा। और साथ ही साथ जो आप लोग का अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए वो एनसीवीटी से रहना चाहिए या एनसीईवीटी से रहना चाहिए, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से रहना चाहिए। और आप लोग को एनएससी रहना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप नहीं है स्टील प्लांट का, अगर आप लोग आईटीआई हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्म। तो गाइस सबसे बड़ी फायदा है कि अगर आप लोग स्टील प्लांट से करेंगे तो भी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। अगर रेलवे से करेंगे तो ग्रुप डी में बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से नेवी से करेंगे तो ट्रेड्समैन जो स्किल का वैकेंसी आता है उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये सभी जो बेनिफिट मिलता है अप्रेंटिसशिप करने पे, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं स्टील प्लांट से उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। फ्रेशर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे गाइज। और मैंने बताया कि जो अपर एज में जो 5 सालों का छूट मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट को छूट मिल जाएगा, वहीं पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 सालों का एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ हाइट वेट के बारे में, तो हाइट आप लोग का 150 सेंटीमीटर रहना चाहिए, वेट 45 kg रहना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो 72 सेंटीमीटर बिना फिला हुए और एक्सपेंशन होने के बाद 75 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट रहना चाहिए गाइज। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा होगा और उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं। स्किल टेस्ट में जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का सीबीटी परीक्षा के आधार पे ही बनेगा। मैं आप लोग को एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, इस वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ पे 2 सालों का ट्रेनिंग होगा। 2 सालों में आप लोग को जो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट ईयर आप लोग का 12,090 रुपया
और सेकेंड ईयर आप लोग का 15,000 रुपया ये जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ही 2 साल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग रेगुलर पे स्केल में चलाएंगे S1 ग्रेड में, जिसका पे स्केल है 25,070 से लेकर के 35,070 रुपया। बाद बाकी बेसिक पे आप लोग का 25,000 बनेगा। इसी पे सारा चीज़ काउंट होगा, चाहे वो DNS अलाउंस हो या जितने भी अदर अलाउंसेज होगा सब इसी पे काउंट होगा। और बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है सेल में, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी पे स्केल है। 2 सालों के लिए बस थोड़ा सा ट्रेनिंग में कम है, बाद बाकी 2 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग का परमानेंट जो रेगुलर पे स्केल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 300 रुपया का फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST PWD डिपार्टमेंटल एक सर्विसमैन को 100 रुपया का यहाँ पे फीस जो है पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन माध्यम के रूप में ये फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये होगी आप लोग का फीस। बाद बाकी CBT जो परीक्षा होने वाला है आप लोग का, यहाँ पे जो CBT परीक्षा का पैटर्न बताया गया है, तो 90 मिनट का आप लोग का समय मिलेगा, जिसमें से आप लोग का वर्बल एबिलिटी रहेगा, GK रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और डोमेन का रहेगा। यानी कि जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का आप लोग का टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा आप लोग का टेक्निकल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वाले में मेंशन नहीं किया गया है कितना पूछेगा, लेकिन एज पर माई व्यू 50+ ही रहना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा और निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग है, तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग भी इस वाले में एग्जाम है। इसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पास करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का इसी एग्जाम पे बनेगा। तो 90 मिनट का आप लोग का इस वाले एग्जाम में समय दिया जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है नॉन टेक्निकल सेक्शन का, तो मतलब कि सिलेबस बताया गया, तो ये आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। और मैं ये बात करूँ कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ये फॉर्म जो है 16 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 7 मई 2024 तक इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। तो फाइनली ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाइस। 8 पेज का ये PDF है। बाद बाकी आने वाले दिनों में बहुत सारा वैकेंसी आप लोग के लिए निकलेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा हर राज्य में वैकेंसी निकल रहा है, शायद सेंट्रल का भी वैकेंसी निकल रहा है। और आप लोग को रीज़न भी पता होगा, आप लोग का लोकसभा का भी इलेक्शन होने वाला है और आज हो सकता है कि डेट अनाउंस हो जाए तो कहीं आचार संहिता लग जाए, इसीलिए विभाग पहले वैकेंसी निकाल रही है। तो मे भी वैकेंसी अब देखिए देखना है कि निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन जो निकलना था वो निकल चुका है। अब देखिए कहीं आचार संहिता के लगने के बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हम लोग इसका वेट करेंगे। तो देखिए जो भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। तब प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा नए वीडियो में नए वैकेंसी के अपडेट के साथ। धन्यवाद।